हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स गुरुकुल चैनल। स्थिर वैद्युतिकी का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसे लास्ट लेक्चर्स में हम आरबीएससी बोर्ड की बात करें इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे आवेश है, आवेश के गुण धर्म क्या है, वस्तु का आवेशन क्या है, और उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी या विद्युत क्षेत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, विद्युत बल रेखाएं क्या है और इससे संबंधित क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात करूं, जिसको देखो विद्युत बल रेखाएं या फिर इनको हम क्षेत्र रेखाएं भी बोल देते हैं। विद्युत बल रेखाएं या फिर इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोल देते हैं। हम देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों बोलते हैं। एक सिंपल सी बात की जाए कि हमें पता है कि कोई भी आवेश है मेरे पास और इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। राइट। अब देखो, अगर इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो इसके कारण उस पर बल लगेगा। तो बल लगेगा तो जैसे हम यहाँ पर एकांक धनावेश और परीक्षण आवेश Q नोट की बात करें तो ये प्लस है, तो ये इसको अब क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये यहाँ पर है तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, अगर ये यहाँ पर है तो ये इसको इधर, यानी कि किसी भी जगह पर ये चला जाए उसी जगह पर इसको दूर फेंकेगा, ये होगा ना। और अगर इसी की जगह माइनस हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। राइट। अब ये आवेश है वो किधर गतिमान है, तो इस आवेश के जो गतिमान होने की जो स्थिति है या जो उसका रास्ता है, ऐसे समझे सिंपल भाषा में, जो उसका रास्ता है, जो उसका पथ है, उस पथ को हम किससे दर्शाते हैं, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब कि ये आवेश, जैसे मैं बात करूं, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, ये मुझे पता है, लेकिन ये मुझे न तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, न मैं इसको, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। और वो भी कब कर सकते हैं, जब इसके पास हम कोई दूसरी वस्तु लेके आएंगे। जैसे कागज का टुकड़ा लेके आए तो कागज का टुकड़ा इसकी ओर आकर्षित होगा, तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आवेश है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, इसका विद्युत क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र को हम किस तरह से प्रदर्शित करें, कागज के पेपर पर, एक सतह पर, एक बोर्ड पर, तब हम किसकी सहायता लेते हैं, किसकी मदद लेते हैं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, तो देखो विद्युत बल रेखाओं को सिंपल ये हम परिभाषित करते हैं और इसके गुण धर्म क्या होते हैं। तो जैसे देखो, कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, उनमें गुण धर्म पे आधारित है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो देखो सिंपली हम इसको क्या परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत बल रेखा है तो इसका मतलब वो विद्युत क्षेत्र में है। तो सिंपली इसको देखो हम लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्रीय पथ जिस पर एकांक धनावेश, क्योंकि हम परीक्षण आवेश की बात करें और धनावेश होता है, एकांक धनावेश गति करता है, तो वो वक्रीय पथ है वो क्या कहलाता है, क्षेत्र या बल रेखा कहलाती है। ओके, तो जिस वक्रीय पथ पर धनावेश है वो गतिमान होता है या गति करता है, वो क्या होगी, अपनी विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आप देखो, या फिर सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, उन रेखाओं को हम क्या नाम देते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। अब देखो, इनके गुणधर्म हम लेते हैं और गुणधर्म को हम थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें तो देखो, गुणधर्म में सबसे एक सिंपल सा पॉइंट मैं लेता हूं। देखो, पहला गुणधर्म क्या है, किसी भी आवेश में विद्युत क्षेत्र में आवेश गतिमान होगा तो वो विद्युत क्षेत्र उसमें दर्शाएंगे।
तो किसी भी बल रेखा पर अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास एक विद्युत बल रेखा है और इस विद्युत बल रेखा के अलग अलग बिंदु की अगर हम बात करें तो जैसे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ये लिया मैंने, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट मैंने ये लिया। अब आपसे कहा जाए कि इन तीनों पॉइंट पर जैसे हम नाम देते हैं PQR, इन तीनों पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो बल रेखा पर अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं ऐसे, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन से बिंदु पर है P, ये किस पर है Q और ये किस पर है R। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसकी स्पर्श रेखा के द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा सदैव एक ही होती है, केवल एक दिशा होगी। ठीक है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये अपना पहला गुणधर्म, सिंपल सा गुणधर्म है। तो हमेशा याद रखो कि किसी भी बल रेखा पर किसी भी बिंदु पर अगर मुझे क्षेत्र तीव्रता की दिशा निकालनी है तो एक स्पर्श रेखा उस क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ओके, सेकंड पॉइंट देखो हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे देखो बल रेखा के किसी भी बिंदु पर तीव्रता की दिशा हम ऐसा एक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है और ये एक इम्पोर्टेंट गुणधर्म है। और वो क्या कहता है, दो या दो से अधिक क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो या दो से अधिक बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब इसका कारण आपसे पूछा जाए तो देखो हम कारण सीधा सीधा लिख सकता हूं क्योंकि हमें ये पता है। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे लेता हूं कि दो बल रेखा है मेरे पास इस तरह से, एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही हैं। तो इस बिंदु P पर पहले के कारण तीव्रता मान ली मैंने ये E1 आ गई और दूसरे कारण तीव्रता मान ली मैंने ये आ गई E2। तो देखो बिंदु P पर कितनी तीव्रताएं हमारे पास आ रही हैं, दो। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि विद्युत बल रेखा के एक बिंदु पर केवल और केवल तीव्रता की दिशा कितनी होती है, एक होती है। लेकिन इस बिंदु पर कितनी तीव्रता की दिशा आ रही है, दो। तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि किसी भी बिंदु पर बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या होंगी तो उस बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता की दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। सिंपली हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी दो दिशाएं होंगी लेकिन वो संभव नहीं होगा क्योंकि एक बिंदु पर केवल और केवल तीव्रता की दिशा एक होती है। ठीक है, ये एक अपना गुणधर्म है। थर्ड पॉइंट देखो हम ले सकते हैं एक सिंपल, जैसे हमने चुंबक के लिए पढ़ा था कि बल रेखाएं जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाती हैं और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव आती हैं। वैसे हम आवेश के लिए लेते हैं कि बल रेखाएं जो हैं, बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर
ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाते हैं या रुक जाते हैं, सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक धनावेश और एक हमारे पास है ऋणावेश, ठीक है। तो अगर बल रेखाओं का की जो दिशा है वो हम लें तो देखो वो कुछ इस तरह से होगी कि ये मेरे पास एक प्लस आवेश, ये हमारे पास माइनस आवेश। तो बल रेखा जो है वो प्लस से चलेंगी और कहाँ पे जाएंगी, माइनस पे। प्लस से चलेंगी कहाँ पे जाएंगी, माइनस से। प्लस पे से चलेंगी कहाँ पे जाएंगी, माइनस पे। तो इनकी जो दिशा है वो प्लस आवेश से किधर है, माइनस आवेश। लेकिन ये माइनस से प्लस कभी भी नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है ये हमें एज इट इज ध्यान रखने, क्योंकि इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सारे गुणधर्म हमें पता होने चाहिए। तो बल रेखाएं जो हैं वो किधर से किधर जाती हैं, प्लस से माइनस, ठीक है। ये प्लस से हम इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि प्लस से बाहर निकल रहे हैं और वे बाहर निकलकर किसके अंदर की ओर जाएंगी, माइनस की ओर, यानी कि माइनस पर समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो सीधा सीधा गुणधर्म है, बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ से चली और यहाँ पर खत्म हो गई, ये यहाँ से चली और यहाँ पे खत्म हो गई। तो कहीं भी एक लूप हमें नहीं दिखाई दे रहा। लूप का मतलब क्या है कि जिस बिंदु से चले और वहीं पर आकर वो खत्म हो जाए, वो हमारा एक लूप होता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर एक लूप का निर्माण नहीं कर रही। तो इसका मतलब एक फोर्थ पॉइंट हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि एक बंद चाप या वक्र का निर्माण करती है। निर्माण लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास एक बंद वक्र हो गया या बंद चाप हो गया, तो इसका मतलब एक बंद लूप का निर्माण नहीं करेंगे, एक बंद चाप का वो निर्माण करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक नेक्स्ट गुणधर्म हो गया। इससे आगे देखो कि अगर मैं ये कहूँ कि प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों की अगर हम बात करें तो देखो, दो धनावेश के मध्य बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं या फैलती हैं। इसका क्या मतलब है, मैं एक धनावेश ये ले रहा हूं, एक धनावेश ये ले रहा हूं, तो इसका मतलब देखो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अच्छा, दूसरी चीज, ये प्लस आवेश है तो बल रेखाएं बाहर की ओर, ये बल रेखाएं बाहर की ओर, ये बल रेखाएं बाहर की ओर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बल रेखाएं बनाऊं तो ये ऐसे है, ये इस तरह से जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो दोनों बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो दूर जाने का मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो जहां भी हमारे पास दो बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो वहां पे समझ आना चाहिए कि हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों की प्रकृति क्या है, समान है। तो इसका मतलब ये क्या दर्शाएंगी कि दोनों के मध्य कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात, या फिर इसका मतलब बल रेखाएं आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण लग रहा है उसको दर्शा रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल को दर्शाती हैं। क्लियर? ये हमारे, अब देखो अगर यहाँ पर प्लस है और मैं यहाँ पे माइनस लेता हूं तो सीधी सी बात है क्या होगा, आकर्षण होगा। और आकर्षण होगा तो वो बल रेखाएं यहाँ पे तो फैल रही हैं, तो उस अगले बिंदु पर वो क्या होंगी, एक दूसरे के पास आएंगी या सिकुड़ना प्रारंभ होगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही ले सकते हैं कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं और दोनों आवेश, एक प्लस आवेश है और एक क्या है मेरे पास, माइनस आवेश, तो ओके, तो इसका मतलब ये बल रेखाएं प्लस से निकली और माइनस की ओर मूव करेंगी और ये माइनस ये इस तरह से होगा। तो देखो प्लस से निकल कर किधर जा रही है, माइनस की ओर, ठीक है।
तो ये आपस में पास में आ रही है, तो यानी कि सिकुड़ रही है, और सिकुड़ने का मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो सीधे सीधे ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एक धनावेश और ऋणावेश के मध्य बल रेखाएं एक दूसरे से के पास आती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो प्रयास करती है तो इसका मतलब बल रेखाएं कौन सा बल प्रदर्शित कर रही हैं? आकर्षण बल प्रदर्शित कर रही है। एक सिंपल सा पॉइंट हम ये ले सकते हैं। ओके, एक पॉइंट देखो, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं किसी आवेशित चालक की सतह या समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। इसका मतलब जैसे मैं एक चालक ले रहा हूं ऐसे, और इस चालक पर आवेश जो है वो हमेशा इसकी सतह पर विद्यमान होगा, आवेश अंदर है वो शून्य होता है। तो यहाँ पे बल रेखाएं जो होंगी वो इसकी सतह के क्या होंगी? लंबवत होंगी। तो प्लस है तो बाहर की ओर होगी बल इन क्षेत्र रेखाओं की दिशा। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट ये है कि समविभव पृष्ठ, आगे हम पढ़ेंगे ये पृष्ठ क्या होता है, जिस पर विभव का मान समान होता है, या आवेशित चालक की सतह पर बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? लंबवत हो जाए, यानी कि पृष्ठ से ये हमेशा कितनी डिग्री कोण बनाती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर मैं ये बात करूं कि किसी भी बल रेखाओं को अगर हम दर्शाना चाहें, ठीक है ना, तो बल रेखाओं को जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एकल धनावेश, एकल ऋणावेश, या एक धनावेश एक ऋणावेश, या एक विद्युत द्विध्रुव या समविद्युत क्षेत्र, एक आवेशित प्लेट, इन सभी के कारण बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए या उसका चित्र बनाइए। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो मेन पॉइंट्स ये हैं, इनको हमेशा ध्यान रखें। तो सिंपली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को अभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, बंद लूप का निर्माण नहीं करती, जबकि एक बंद वक्र या बंद चाप का निर्माण करती हैं। प्लस है तो प्रतिकर्षण है, प्लस और माइनस है तो आकर्षण है, और समविभव पृष्ठ आवेशित चालक के पृष्ठ पर ही हमेशा क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक है ना। अब देखो एक पॉइंट और बता देता हूं कि अगर हमारे पास बल रेखाएं जो हैं उनका पैटर्न हमें बनाना है, तो अलग अलग आवेशों के लिए हम उनको दर्शा सकते हैं, और उनकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र का पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा? अगर मैं बात करूं एकल धनावेश, एकल धनावेश का मतलब एक अकेला आवेश, तो इस पे बल रेखाएं जो होंगी वो किधर जाएंगी भाई? बाहर की ओर जाएंगी। वो बल रेखाएं किधर जाएंगी? बाहर की ओर। तो ये विद्युत बल रेखाएं का पैटर्न हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एकल ऋणावेश की बात करें, तो ऋणावेश में बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर आती हैं, तो अंदर की ओर आती हैं तो इसका मतलब ये माइनस हो गया और ये अंदर की ओर। ओके, अगर हम एक द्विध्रुव की बात करें तो द्विध्रुव में क्या होता है भाई? एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस और माइनस के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, तो बल रेखाएं प्लस से निकली कहाँ पे गई? माइनस पे। प्लस से निकली कहाँ पे गई? माइनस। ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है, और इस तरह से इसको हम दर्शा सकते हैं ऐसे। क्लियर? ये हमारे पास हो गया। अगर हमें समविद्युत क्षेत्र पूछता है कि समविद्युत क्षेत्र का पैटर्न बनाइए, तो समविद्युत क्षेत्र हम दर्शा सकते हैं, हमेशा याद रखो समविद्युत क्षेत्र का मतलब वो है कि वो क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो? समान हो। तो ये समविद्युत क्षेत्र हमारे मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा समविद्युत क्षेत्र। और अगर असमान विद्युत क्षेत्र आपसे बोलता है तो असमान विद्युत क्षेत्र क्या होगा? देखो, ये हमारे पास बल रेखाएं ऐसे, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर बल रेखाओं का घनत्व अधिक है
बल रेखाओं का घनत्व अधिक है या उनकी संख्या अधिक है या जहां पर वो आपस में पास में है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बिंदु लेता हूँ, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये ले लिया, ए बी और सी। तो अगर आपसे कहा जाए कि घटता हुआ क्रम लिखो तो घटता हुआ क्रम क्या होगा, यहाँ पर बल रेखाएं एक दूसरे के काफी पास हैं, यहाँ पर थोड़ा दूर है और यहाँ पे बहुत दूर है। तो इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो इस तरह से मुझे मिल जाएगा, ए पे सबसे ज्यादा, बी पे उससे कम और सी पर उससे भी कम। क्लियर। अगर आपसे कहा जाए दो हमारे पास आवेश इस तरह से हैं प्लस और माइनस, अब देखो इनका पैटर्न तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, यानी कि प्रतिकर्षण होगा और ये इस तरह से प्रतिकर्षण होगा। अब देखो सीधी सी बात है, दोनों आवेश हैं, दोनों का परिमाण समान है, तो इसका मतलब दोनों की वजह से क्षेत्र तीव्रता, और सूत्र क्या पढ़ा था हमने, E = KQ/R²। तो Q का मान समान हो, R का मान समान हो तो तीव्रता भी समान होगी। तो देखो इसके मध्य एक बिंदु होगा, इस बिंदु को हम बोलते हैं N, और N जो बिंदु है वो अपना बिंदु होता है उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु वो है जहां पर तीव्रता का जो मान है वो क्या होगा, शून्य होगा। अब शून्य क्यों होगा, सीधी सी बात है, देखो जिस भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसका मतलब वहां पर हमने क्या रखा है, परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश धनावेश प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण, प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण, इसकी वजह से जो तीव्रता है उतनी तीव्रता इसकी वजह से, लेकिन दोनों की दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है और परिमाण है वो समान है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो यहाँ पर जो तीव्रता होगी उतनी तीव्रता इधर होगी। तो इसका मतलब दोनों तीव्रता एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो वो बिंदु जो होगा वो अपना कौन सा बिंदु होगा, उदासीन बिंदु। क्लियर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक आवेश ज्यादा है और एक आवेश कम है, तब उदासीन बिंदु किधर गति कर जाएगा। तो देखो एक सिंपल सी बात, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास 2Q आवेश और यहाँ पर मेरे पास Q आवेश। क्लियर। तो अब सीधी सी बात है, इस सूत्र से देखो मध्य बिंदु पर तो तीव्रता का मान 0 हो नहीं सकता, यानी कि वहां पे उदासीन बिंदु मुझे मिल नहीं सकता। ठीक है, तो एक की वजह से तीव्रता ज्यादा है और एक की वजह से कम है। तो देखो यहाँ पर इसकी वजह से तीव्रता कम है, अगर इसका मतलब इसकी वजह से तीव्रता को हम बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ा कैसे सकते हैं कि तो नियत है, R का मान अगर हम कम कर दें तो E का मान है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब उदासीन बिंदु है वो किधर विस्थापित हो जाएगा, कम परिमाण के आवेश की ओर। तो उदासीन बिंदु जो है वो कम परिमाण के आवेश की ओर विस्थापित हो जाएगा। सीधी सीधी बात। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए है, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स है। तो जैसे देखो बल रेखाएं क्या, जैसे आगे हम विद्युत चुंबकत्व में पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, लगभग वैसे ही है जो हमने यहाँ पे पढ़े। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान रखें। अब देखो जैसे एक सिंपल इस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मैं कुछ विद्युत क्षेत्र के पैटर्न बनाता हूँ और उस पैटर्न में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पैटर्न सही है और कौन सा पैटर्न है वो गलत है। तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ 1 + ये रहा, 1 + ये रहा, 1 + ये रहा, ठीक है ना। और ये बल रेखाओं का पैटर्न है वो ऐसे। ओके, ये फर्स्ट मान ले। सेकंड में देखो ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, ये प्लस रहा, ये बल रेखाएं इधर से इधर जा रही हैं। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो हम यहाँ पे ले, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, मान लिया जाए कि ये प्लस है और ये माइनस है। ओके, तो ये हमारे पास प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ठीक है, और ये हमारे पास पैटर्न है इस तरह से। और एक पैटर्न और लिया जा सकता है जैसे कि हमारे पास ये एक क्षेत्र है, ये बल रेखाएं हैं। ओके, ये प्लस आवेश इसके चारों ओर विद्यमान है और यहाँ पर ये बल रेखाएं इस तरह से। अब इन डायग्रामों को ध्यान से देखो, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो जितने भी हमने गुणधर्म पढ़े उन गुणधर्मों से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से,
पहला पैटर्न हमें दिखा रहा है कि प्लस से बल रेखाएं निकल रही हैं और दूसरा प्लस है उसमें जा रही है, फिर प्लस से निकल रही है और प्लस में जा रही है। लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्या बल रेखाएं प्लस से निकलकर कहाँ पे जाती हैं? माइनस में जाती हैं। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम पैटर्न है वो क्या है? रॉन्ग है। क्लियर? तो सिंपल इस तरह से, बस मेन जो है लॉजिक ये है कि हमें गुणधर्म पता होने चाहिए कि वो सही या गलत। जैसे इसमें बात करें, देखो बल रेखाएं प्लस से जा रही है माइनस में, बिल्कुल सही है, लेकिन माइनस से प्लस में जा रही हैं तो माइनस से प्लस में तो नहीं जाती हैं। तो इसका मतलब ये पैटर्न भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में देखो बल रेखाएं प्लस से माइनस जा रही है, प्लस से माइनस जा रही है, यहाँ पर अंदर जा रही है माइनस के और यहाँ से बाहर जा रही है। तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसका मतलब दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसका मतलब ये पैटर्न भी क्या है? रॉन्ग है। ओके, इसकी बात करें तो देखो ये हमारे पास आवेशित पृष्ठ जिस पर ये बल रेखाएं बाहर की ओर, तो ये लंबवत होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये इतना सही है। लेकिन यहाँ पे देखो ये बल रेखाएं हैं वो एक बंद लूप के रूप में हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। तो इसका मतलब ये पैटर्न भी हमारे लिए क्या है? रॉन्ग है। ओके, तो सिंपल सी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, ये भी गलत होगा क्योंकि बल रेखाएं माइनस से प्लस नहीं जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह से। तो जितने भी हमारे पास गुणधर्म उनसे आधारित इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं का टॉपिक। ओके, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कीजिए। इससे कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को, उनका सॉल्यूशन पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत विभव स्टार्ट करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत विभव, उनका संबंध क्या होता है। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, वैसे ही टॉपिक हम आगे भी लेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा। ओके, थैंक यू।